हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स प्रश्नों का एक वस्तुनिष्ठ सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, स्टेट पीसीएस के पीटी और स्टेट के अदर एग्ज़ाम जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए होते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें सारे अच्छे प्रश्नों का समावेश है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा मेहनत लाभकारी लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो बताइए इसका आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कैलकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। आपका ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है रामा राय, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर। ऑप्शन बी आपका सही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। अकबर के शासनकाल में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी या किया था। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की वो थे, कौन थे। ऑप्शन ए है आपका एंथोनी एडन, बी है आपका हेरोल्ड विल्सन, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। बम्बई हाई ऑयल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम तटीय मैदान, ऑप्शन सी है आपका पश्चिमी तट, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण का आंतरिक भाग। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन ए है आपका राइट, ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है आपका 0 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन बी है 180 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन सी है 90 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन डी है 270 डिग्री ग्रीनविच। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री ग्रीनविच। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से आने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल सीधे ही सोख लेता है। ऑप्शन ए है आपका 65%, ऑप्शन बी है आपका 40%, ऑप्शन सी है आपका 25% और ऑप्शन डी है आपका 15%।
तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल सीधे ही सोख लेता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 15%। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार। ऑप्शन बी है आपका आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार। ऑप्शन सी आपका अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों के द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन डी है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, पढ़िए ऑप्शन ठीक से और बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उनको अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के चेयरमैन ऑप्शन ए है आपका का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है आपका का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है, यहाँ पे कट गया है। ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव किसके द्वारा होता है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन अधिनियम को माना जाता है। कौन अधिनियम को यहाँ पे लिखना था, कौन सा अधिनियम को, कौन सा अधिनियम को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन सा अधिनियम को माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी है आपका 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन सा अधिनियम को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की क्या है। ऑप्शन ए है जापान का विदेशी विनिमय बाजार। ऑप्शन बी है आपका देश के योजना आयोग का जापानी नाम, जापान के केंद्रीय बैंक का नाम। और ऑप्शन डी है आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निक्की क्या है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक आपका निक्की है। तो ऑप्शन डी है आपका सही, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक को निक्की कहा जाता है। निक्की। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। लेनदार, देनदार, बैंक या नागरिक। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी नागरिक। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मुद्रास्फीति से देनदार लाभान्वित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है। ऑप्शन सी, इसमें कम क्षमता होती है। ऑप्शन डी, यह बहुत महंगा होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन पढ़िए, बताइए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह परिवर्तनशील होता है इसलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिक का आकार है 10 पर पावर 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 9 मीटर, 10 पर पावर माइनस 5 मीटर, 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। तो बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा। नाभिक का आकार है, परमाणु के नाभिक का आकार 10 पर पावर माइनस 5 मीटर कोटि का होता है। तो आपका आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार 10 पर पावर माइनस 15 मीटर कोटि का होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, ऑप्शन ए है आपका चंद्रमा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मंगल के वायुमंडल में मेथेन उपस्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है आपका नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है आपका कम सचन, ऑप्शन डी है आपका कॉस्मिक रेडिएशन और ऑप्शन ई है आपका रेडियोधर्मी धातु। तो बताइए सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है आपका टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी है आपका इंसुलिन। तो बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। जानते हैं आप लोग इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है व्यतिकरण, ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसोजोइक महाकल्प में कौन सबसे अधिक प्रभावशाली थे। मिसोजोइक महाकल्प में कौन सबसे अधिक प्रभावशाली थे। ऑप्शन ए है आपका स्तनी, ऑप्शन बी है आपका पक्षी, ऑप्शन सी है आपका सरीसृप, ऑप्शन डी है आपका मछली। तो बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। मिसोजोइक महाकल्प में कौन सबसे अधिक प्रभावशाली थे।
स्तनी पक्षी, सरीसृप या मछली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकील, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती? लोहा, निकील, कोबाल्ट या एल्युमिनियम। तो जानते हैं आप लोग इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनार अधिकांशतः किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांशतः किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर, ऑप्शन बी है आपका इंजीनियर, ऑप्शन सी है आपका अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी है आपका नौ संचालक। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालक द्वारा, समुद्र की गहराई को मापने में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नौ संचालक द्वारा। ऑप्शन डी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपका साहित्य, ऑप्शन बी है आपका सिनेमा, ऑप्शन डी है आपका शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन डी है आपका थिएटर। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी है आपका सही, स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका कोलकाता और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या श्रीनगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रीनगर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 450, ऑप्शन डी है 400। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओयो एकता हाउस बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओयो एकता हाउस बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओयो एकता हाउस बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन डी है आपका सही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? रूस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी फिजी। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घाना। ऑप्शन बी आपका
बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।